हाय दोस्तों, मैं हूं अमृत कुमार कुशवाहा। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे सांतत्य। तो देखिएगा, सांतत्य हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। सांतत्य एक कहानी से पूरा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सांतत्य होता क्या है? सांतत्य का मतलब होता है सतत, सतत। और इसका कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। यानी ध्यान दीजिएगा, यदि कोई कार्य लगातार हो रहा है तो हम कहेंगे क्या है, वो सतत है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो 8 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, वो सतत है। कोई कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति और लगातार कर रहा है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे वो क्या है, सतत है। ध्यान दीजिएगा, एक कहानी के माध्यम से हम इस सतत को, पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक बार क्या हुआ, मुझे किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा। यानी हम भोपाल में थे, देखिए हम कहाँ थे, भोपाल में थे। और भोपाल से मुझे बाई ट्रेन कहाँ जाना पड़ा, दिल्ली। कहाँ जाना पड़ा, दिल्ली। तो दिल्ली जाते समय रास्ते में 2 स्टेशन पड़े, झांसी और आगरा। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम ट्रेन से कहाँ पहुंचे, दिल्ली, तो वहां हमारे दोस्तों ने पूछा कि आपकी जर्नी कैसी रही, सतत थी या असतत थी। तो मुझे वहां पर कुछ समझ नहीं आया। तब अपने दोस्तों से पूछा, ये तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे डेली जीवन से क्या मतलब। तब उन्होंने बताया कि आप जब दिल्ली यानी भोपाल से चले ट्रेन से, तो जब झांसी आप पहुंचे, तो झांसी स्टेशन के पहले आप किस ट्रेन में थे। तो हमने बताया उसी ट्रेन में थे। और फिर उसने पूछा झांसी के बाद किस स्टेशन में, तब भी हमने बताया उसी ट्रेन में थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आगरा आप किस ट्रेन में थे, तो हमने बताया उसी ट्रेन में थे। उन्हें कहा आगरा के पहले किस ट्रेन में थे, तो हमने बताया उसी ट्रेन में थे। फिर उन्होंने कहा आगरा के बाद किस ट्रेन में थे, फिर हमने कहा हमने उसी ट्रेन में थे। तब बताया उन्होंने कि आप क्या हैं, सतत हैं। देखिए दूसरी बात, जब हम दूसरी बार कहां गए, भोपाल से दिल्ली गए। कहां गए, दिल्ली। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से क्या हुई, इस बार क्या हुआ, जब हम यहां भोपाल से चले और झांसी स्टेशन पे पहुंचे, तो ध्यान दीजिएगा, झांसी स्टेशन के वो ट्रेन हमारी वहीं क्या हो गई, स्टॉप हो गई। और वहां से हमें क्या करनी पड़ी, दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। यानी दूसरी ट्रेन जब हम पकड़े, तो यहाँ पे देखिए, जिस ट्रेन में हम थे, यानी पहले जिस ट्रेन में थे उसको हमें छोड़ के दूसरे ट्रेन में जाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या हो गए, असतत हो गए, यानी डिसकंटिन्यूअस हो गए। उसके बाद इस ट्रेन को पकड़कर हम कहाँ गए, आगरा। आगरा के बाद फिर वो ट्रेन रुक गई और मुझे क्या करनी पड़ी, दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। तब हमारे दोस्तों ने कहा कि आप बताइए अब इस बार आप कैसे आए। तो हमने कहा हम क्या है, ट्रेन से आए। तो उन्होंने पूछा कि झांसी के पहले आप किस ट्रेन में थे, तो मैंने कहा दूसरे ट्रेन में थे। फिर झांसी के बाद तो हम बताए कि वहां से हमें क्या पढ़ने, दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। फिर क्या बताया, फिर आगरा के बाद में फिर से दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। तब उन्होंने हमसे कहा आप इस समय क्या थे, असतत थे। देखिए तीसरी कंडीशन क्या हुई, फिर जब तीसरी बार हम भोपाल से, पहले हमें क्या मिली, झांसी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, झांसी के बाद मिला मुझे आगरा। आगरा के बाद हम फिर कहां गए, दिल्ली। अब इस बार देखिए हमारे साथ क्या घटना हुई। जब हम भोपाल से आए झांसी, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम झांसी आए तो झांसी पर हमारी ट्रेन क्या हुई, 1 घंटे के लिए क्या हुई, ब्रेक हो गई, यानी रुक गई। तो वहां देखिए चाय नाश्ते करने के लिए 1 घंटे के लिए क्या किया, हम बाहर चले गए। यानी जब हम बाहर गए, ध्यान दीजिएगा, उस समय जब हम झांसी स्टेशन पर पहुंचे, तो उस समय हम थे प्लेट यानी डिब्बा नंबर 5 में। यानी जो उसकी क्या होते हैं, डिब्बे होते हैं, यानी डिब्बा नंबर किस में थे, हम 5 में थे। और जब 1 घंटे बाद ट्रेन स्टार्ट हुई, तब हम वहां पर देखिए आए, तो हम पहुंच गए किसमें, डिब्बा नंबर 7 में।
तो ध्यान दीजिएगा इस समय देखिए वहां पर हमारे स्थान का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यानी 5 नंबर से जाके हम किस में पहुंच गए, 7 नंबर में। तब यहाँ देखिए हमारे स्थान का क्या हुआ, ब्रेक हुआ, यानी इस डिब्बे से हम कहाँ पहुंच गए, 7 नंबर में। तब देखिए वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या हुए, डिसकंटिन्यूअस है। अगर ध्यान दीजिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी ग्राफ को बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यदि हम किसी ग्राफ को बना रहे हैं, अगर हम बिना पेन उठाए उस ग्राफ को पूरा बना देते हैं तब हम कहेंगे क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर हम उस ग्राफ को अगर कहीं पेन उठाना पड़ा, ध्यान दीजिएगा अगर हम ग्राफ को बना रहे कहीं मुझे क्या करना पड़ा, पेन उठाना पड़ा, तो वहां पर देखिए ब्रेक हो गया। अगर ब्रेक हो गया तो हम कहेंगे हम क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए भोपाल, ये हो गई हमारी क्या, झांसी, और मान लीजिए हम पहुंच गए कहां, दिल्ली। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, जब हम भोपाल से चले तो कहां पर आ गए, दिल्ली पर। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां दिल्ली पर आने के बाद ये कोई हमारा ये क्या है, बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इस देखिए झांसी के थोड़ा पहले आएंगे, ये देखिए ये हमारा बिंदु ये क्या है, ए। अगर हम झांसी के थोड़ा पहले आएंगे तो ये हमारा क्या होगा, यल एच यल, इसको हम कहेंगे यल एच यल। और झांसी के देखिए इस स्टेशन के थोड़ा बाद जाएंगे तो इसे हम कहेंगे आर एच यल। तो यहां से देखिए हम फॉर्मूले बना रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए, यहां पर देखिए अगर देखिए यहां पर हम चले तो ये देखिए हमारा ये क्या है, चतुर्थांश। और ध्यान दीजिएगा चतुर्थांश के दाईं ओर चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक, क्या होती है, धनात्मक। और इसके बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगी, ऋणात्मक होंगे। उसी तरीके देखिए जब इस स्टेशन के हम बाईं ओर चलेंगे तो होगा हमारा यल चलेंगे बाया साइड, तो यहाँ देखिए माइनस होगा। उसके बाद देखिए हमारा फंक्शन होगा f1 एक्स f1, यानी इस वाले फंक्शन की f1 बोलेंगे, इस वाले फंक्शन क्या f2 बोलेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम चलेंगे कि आर चल, देखिए ये वाला फंक्शन हमारा होगा लिमिट एक्स टेंड टू ए। अब यहां देखिए राइट हैंड साइड में है तो क्या होगा, प्लस एफ एक्स, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया f2 बराबर। अगर ये हमारा किसके फंक्शन एफ एक्स के क्या होगा, बराबर होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा यदि हमारा ये रेचल आर एचएल और एफ एक्स तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब उस स्थिति में हम कहेंगे हम क्या है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद यही देखिए दूसरा फार्मूला बनता है क्या, या लिमिट एच टेंड टू 0, यहां पर देखिए क्या होता है, फलन फंक्शन ए माइनस एच, ए माइनस एच बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस 0, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस एच, और बराबर ये हमारा फलन क्या होगा, एफ एक्स। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ ध्यान दीजिएगा यदि हम यहाँ पर माइनस दिखाएं तो भी सही है, माइनस ना दिखाएं तो भी क्यों, क्योंकि देखिए एलएचएल का मतलब हुआ निगेटिव, एलएचएल का मतलब क्या हुआ, निगेटिव, और आरएचएल का मान क्या हुआ, पॉजिटिव। उसके बाद ये एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक ही चीज है, तो हम इससे भी आपको बताएंगे, इससे भी। नहीं तो कुछ बच्चे करते क्या, अगर कहीं पे टीचर इस नियम से बता दिए और दूसरे जगह इस नियम से बता दिए तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नियम सही है। तो देखिए नियम दोनों सही, हम दोनों से आपको क्या बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक हमें फलन दे दिया एफ एक्स बराबर
यक्स प्लस वन, जब यक्स ग्रेटर देन वन इक्वल वन, यानी ये क्या है, यक्स हमारा क्या वन से बड़ा भी वन के क्या है बराबर है, और यक्स स्क्वायर प्लस वन जब यक्स लेस देन वन, पर देखिए तब यक्स बराबर वन पर सातत्य की जांच कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम उसी अपनी जर्नी वाली ट्रेन की सहायता से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे कौन सा फलन कब लेना है, मुझे समझ में नहीं आती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक ग्राफ बना रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर हमें यक्स बराबर वन पर क्या करना है, निकालना है। यक्स बराबर किस पे, सातत्य की जांच करना है, यक्स बराबर वन पर। तो हमारा फलन क्या है देखिए। अब देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में एल एच एल, ये क्या हमारा आर एच एल। अब देखिए एल एच एल में कौन सा फलन होगा, यहां से ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या कर रहा है, जब हम झांसी वाले स्टेशन पे पहुंचे तो देखिए उसका थोड़ा सा उसके क्या होगा पहले, यानी क्या होगा, एक में से थोड़ा कम होगा। अब देखिए एक से कम कौन है, एक से कम देखिए ये दिख रहा है, यानी देखिए ये यक्स वाला एक से क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तब ये हमारा यहाँ यूज होगा यक्स स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद देखिए जब यहाँ देखिए झांसी से थोड़ा हम आगे जाएंगे तब वो क्या रहा, कुछ आगे जा रहा है, यानी एक से क्या हो रहा है, बड़ा। तो एक से बड़ा देखिए उस स्थिति में क्या हो रहा है, हमारा यक्स प्लस वन। और देखिए अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व क्या कैसे करेंगे। देखिए यक्स बराबर वन पर, यक्स बराबर वन पर, देखिए यक्स बराबर वन पर एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यक्स का जो मान होगा एक से क्या होगा, बड़ा होगा, और एक के क्या होगा, बराबर होगा। तब यहाँ से हम फलन क्या मिलेगा, हमें यक्स प्लस वन। अब देखिए जब हम एफ वन निकालेंगे तो एफ वन देखिए क्या मिलेगा, वन प्लस वन, यानी कितना मिल गया मुझे, टू। अब यहाँ से देखिए हम लोग देखेंगे, अभी तो हम इस बिंदु पर निकाले, अब हम थोड़ा उसके पहले यानी एल एच एल निकालेंगे। देखिए एल एच एल, एल एच एल के लिए क्या होगा, लिमिट यक्स टेंड टू वन। ध्यान दीजिएगा किस पे निकाले, वन पर। तो यहाँ देखिए माइनस लगाएं, क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। और क्या होगा, एफ एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट यक्स टेंड टू वन। यहाँ देखिए एफ एक्स, कौन सा फलन लेंगे, एल एच एल के लिए क्या है हमारा, यक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, जहां पर यक्स दिख रहा है वहां क्या रखेंगे, एक। तो वन का स्क्वायर प्लस वन, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, वन प्लस वन, कितना आ गया, टू। कितना मिल गया हमें, टू। ये हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे क्या, आर एच एल, आर एच एल। आर एच एल में करेंगे देखिए लिमिट यक्स टेंड टू वन प्लस एफ एक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसका मान क्या होगा, देखिए यक्स प्लस यानी बड़ा, देखिए कौन है पॉजिटिव, को आरएचएल में कौन ये दिख रहा है। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट यक्स टेंड टू वन, एफ एक्स का मान हम लोग क्या रखेंगे, यक्स प्लस वन। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स के स्थान पर रखेंगे वन प्लस वन, यानी कितना आ गया, दो। अब देखिए यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या कि एफ एक्स बराबर है किसके, एल एच एल बराबर किसके, आर एच एल के। अगर ये तीनों आपस में क्या बराबर हैं तो लिखेंगे यक्स बराबर वन पर फलन एफ क्या है, संतत है। अब ध्यान दीजिएगा हमारा ये एफ एक्स कितना आ गया, वन पर कितना, टू। और देखिए लिमिट यानी एल एच एल कितना आ गई, टू, और आर एच एल भी कितना आ गया, टू। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब हम लिमिट माइनस वन के लिए फंक्शन ये लिए थे तो यहाँ हम माइनस लगाएं या फिर ना लगाएं, क्योंकि यहाँ हम दिखा चुके यहाँ पर हमारा क्या है, फंक्शन है। उसी तरीके यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हम प्लस दिखाए थे, यहाँ पर प्लस नहीं दिखाए हैं, क्योंकि इस फलन का मान रख रहे हैं हम, ना कि वहां हम प्लस माइनस दिखाएंगे। हम सिर्फ प्लस माइनस यहाँ दिखाएंगे तो भी, नहीं दिखाएंगे तो भी, उस स्थिति में हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पहला टाइप पढ़े। अब देखिए दूसरे टाइप के फार्मूले पर हम लोग चलते हैं। अभी देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर से ये हमारा क्या हो गया, झांसी हो गई। ये हम उसी झांसी वाले प्लेटफार्म में के तरीके इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। यानी हम उसी एक ग्राफ से क्या करें, इसको सेट करेंगे। देखिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हमें सॉल्व करना। अब देखिए इस स्टेशन के थोड़ा पहले हम कहाँ थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ थे, LHL में, और ये क्या हो गया हमारा RHL में। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए कौन सा फंक्शन होगा, देखिए ये देखिए 1 से छोटा कौन है, ये है, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1। और RHL के देखिए यहाँ पे कौन सा फलन होगा, ये x प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहां पर करें, x बराबर 1 पर। तो देखिए यहाँ पर हमें फलन fx का मिलेगा, fx। देखिए यहाँ पर fx, देखिए x बराबर 1 कौन दिख रहा है, देखिए x बराबर 1 ये दिख रहा है, यानी fx हमारा कौन होगा, x प्लस 1 होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, f1 क्या हो जाएगा, f1 हमारा होगा 1 प्लस 1, यानी कितना आ गया 2। अब देखिए जब हम लोग LHL के लिए निकालेंगे, LHL के लिए, तो ध्यान दीजिएगा लिमिट, अब यहां ध्यान दीजिएगा s टेंड टू 0, s टेंड टू 0 f a माइनस h, यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम x के स्थान पे क्या करेंगे, यहां से समझने की कोशिश की, यहाँ 0 क्यों आ गया। जब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर देखिए रखेंगे a माइनस h, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम a के स्थान पे क्या रख रहे हैं, देखिए यहाँ x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे 1, और यहाँ पे देखिए a के स्थान पे कितना 1 माइनस h, देखिए 1 से 1 कट जाएगी, यानी h बराबर क्या मिल गया 0। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए s टेंड टू क्या रखते हैं हम लोग 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, जहां पर x है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, x के स्थान पर लोग रखेंगे क्या a माइनस कितना h, लेकिन a के स्थान पे क्या रखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 माइनस h। और पहले देखिए उसके बाद हमारा फलन क्या है, उसके बाद ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x के स्थान पे। अब देखिए हमारा फलन क्या है, ध्यान दीजिएगा, फलन हमारा यहाँ से देखिए कौन सा दिख रहा है, 1 से कम ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ देखिए स्क्वायर लगा तो हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए। यहाँ से समझिएगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारा फलन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए x के स्थान पर हम लोग क्या रख रहे हैं, x के स्थान पर हम लोग रख रहे हैं a माइनस h, यानी क्या करेंगे, जब यहाँ पे x के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ भी कितना 1 माइनस h। वही ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, x के स्थान पे a माइनस h, यानी 1 माइनस h हो गया, का स्क्वायर थे स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, जहां h है वहां क्या रखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना आ गया 2। अब देखिए हम लोग चलेंगे RHL के लिए, RHL। जब RHL में आएंगे देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट s टेंड टू 0, s टेंड टू 0, ये हो जाएगा f a प्लस h, a प्लस h। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम प्लस दिखाएं या फिर ना दिखाएं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस दिखाएं, यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब देखिए हम x के स्थान पे क्या रखेंगे, इस बार हम लोग यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या रखेंगे, तो x बराबर क्या मानेंगे a प्लस h, a प्लस h तो रख दिए। अब x का 1 बराबर 1 प्लस h, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस h, x के स्थान पे क्या हो गया 1 प्लस h, और बगल में 1 है तो प्लस 1, ये हो जाएगा। देखिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जहां पर h है वहां क्या रखेंगे हम लोग 0, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी कितना आ गया 2। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि f(x) बराबर LHL बराबर RHL, अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन
सतत है, सतत है। ध्यान दीजिएगा, ये मत करिएगा कि फलन हमारा सतत है, हमें यह भी दिखाना है किस बिंदु पर फलन क्या है, सतत है। इसलिए हमें ऐसे दिखाना है कि x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम कुछ बेसिक फार्मूले जान लेते हैं। जैसे मैं दे दिया लिमिट x टेंड टू a, x की पावर n और a की पावर n, अब बट्टी में वही संख्या होगी क्या, x और क्या होगी, तब उसके लिए हमारा फार्मूला कि n है a की पावर कितना, n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों पर n होगा और वही दोनों संख्या यहाँ पर होगी माइनस में, तब ये हम लोग फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद साइन लिमिट साइन x अपान x होगा, उसका मान क्या होगा 1। उसका लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपान x होगा, तो उसका मान भी क्या होगा 1। आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x होगा, तो उसका मान क्या होगा 1। लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपान x होगा, उसका मान क्या होगा 1। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x दिखेगा तो भी उसका मान होगा 1। और लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस x बटे x दिखेगा, उसका मान क्या होगा 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान x, तो इसका मान होगा log e बेस a। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1 अपान x दिखेगा, तो उसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे क्या, e। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से सतत की परिभाषा क्या बता सकते हैं, यदि फलन या f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चयों में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और फलन के प्रांत में a क्या है, बिंदु है, तब फलन बिंदु a पर सतत कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, फलन f(x), ये y बराबर a क्या है, फलन। यहाँ देखिए एग्जांपल्स हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई देखिए फलन है और इसका देखिए, इसका प्रतिबिंब यानी प्रांत ए में, यानी इस संख्या, यदि हम फलन का मान यहाँ पर देखिए कोई वास्तविक संख्या रखेंगे, यानी इस फलन का मान कोई वास्तविक संख्या रखेंगे, प्रांत में कोई वास्तविक संख्या रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब अगर कोई वास्तविक संख्या होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक फलन कहते हैं।